गाइस, आप सभी का लव अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास के बारे में। अगला है वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, वह है ओ स्मिथ। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है यूरेनियम डेटिंग। महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन युग से। वह काल जिसको प्राय लघु काल माना गया है 1300 से 1870 ईस्वी। डायनासोर का काल था जुरैसिक कल्प 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ एवं 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त। अगला है महाद्वीपों के अलग होने का कारण है विवर्तनिक क्रिया। प्राचीन भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। वे हैं प्रायद्वीप भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते थे गोंडवाना लैंड। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है जिसे कहते हैं पैंजिया। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया का अधिकांश भाग एवं उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल है लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा वे हैं महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र। बलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है विद्युत चुम्बकीय विकिरण एवं भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। अगला है व्यवस्थित है जमाव और कालक्रम। सिंहाबल जमाव, निम्न पुरा पाषाण काल, पटपरा जमाव, मध्य पुरा पाषाण काल, बाघौर जमाव, उच्च पुरा पाषाण काल, खेतौनी जमाव, नव पाषाण काल एवं लघु पाषाण। कालक्रमानुसार व्यवस्थित है कवच वाले जीव, पहला कीट, पहला सरीसृप, पहला स्तनधारी। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रक्रिया नहीं आती है वह है विषमांगी। अभिकथन ताना घाट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सराहें पाई जाती हैं। कारण आर किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। हम बात करेंगे चट्टाने के बारे में। सही कथन है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। नोट: परतदार चट्टानों का निर्माण अपरदन के अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि द्वारा अपरदित मलबे के जमाव से भी होता है। अपसादी शैलों के लिए कथन सत्य है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। वे क्रस्टलीय तथा अक्रस्टलीय दोनों ही होती हैं। कॉन्ग्लोमरेट ग्रेनाइट शैल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, वह है ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। अपसादी शैल के उदाहरण है बालका पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि।
क्वार्टजाइट, मार्बल, नाइस एंड डोलोमाइट में से वह चट्टान जो कायांतरित का उदाहरण नहीं है वह है डोलोमाइट चट्टान। अब बात करेंगे हम ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोर्नोक एवं अपरदनात्मक जलप्रपात में से जो एक मूल स्तर रूप है वह है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह है जलवाष्प। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल एवं माउंट कोटोपैक्सी में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वह है माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थों को कहते हैं मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी। माउंट पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप यूएसए का। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ। अब देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस आदि। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरि। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह है स्ट्राम्बोली। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायो हवाई द्वीप। मध्य महाद्वीपीय, परिप्रशांत महासागरीय, मध्य अटलांटिक एवं अंतराप्लेट ज्वालामुखी में से ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। एटना, सिसिली, वेसुवियस। एटना, सिसिली, वेसुवियस इटली, एरियस रॉस द्वीप, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। माउंट रेनियर यूएसए। एटना इटली, पेरिकुटिन मैक्सिको, ताल फिलीपींस। अगला सही सुमेलन माउंट किनावालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान, अकांकागुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। सही सुमेलित देखेंगे सूची फर्स्ट और सेकंड में। सबनकाया पेरू, कोलेमा मैक्सिको, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, एपो फिलीपींस। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारगाटुआ कराकुटुआ जिस देश में स्थित है वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के संदर्भ में सही कथन है इसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार 1984 के बाद 2022 में फूटा था वह है काबुल नदी। अब बात करेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वे हैं PLS। नोट, धरातलीय तरंगों के अंतर्गत लव एवं रेले तरंगें शामिल हैं। भूकंप के समय प्राथमिक, द्वितीयक एवं धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से। सत्य कथन है भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विभक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप का परिमाण। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है जापानी भाषा से। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था वह है फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। कोकोस प्लेट जिनके मध्य पाई जाती हैं वह है मध्य अमेरिका तथा
प्रशांत प्लेट के। भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित सही कथन है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 140 डिग्री के बीच का क्षेत्र P और S तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। कथन प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में H.H. हेस ने दिया था। कथन सेकंड है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। कथन फर्स्ट असत्य है परंतु कथन सेकंड सत्य है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है समुद्र तल का फैलाव। इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।